AMCA भारत का सबसे बहुप्रतीक्षित लड़ाकू विमान जिसको लेकर पूरे देश में बहुत उत्साह है, चर्चा है कि भारत का 5वां पीढ़ी का लड़ाकू विमान कैसा होगा। तैयार किया है ADA ने, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तैयार किया है और हमारे साथ बात करने के लिए ADA के बड़े अधिकारी हैं, उनसे हम समझेंगे। सर, भारत तक पर स्वागत है आपका। AMCA को लेकर पूरे देश में चर्चा है, अब सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? या डेफिनेटली इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमारे ऊपर सौंपा गया है। एंड एज ऑन डेट व्हेन वी स्पीक इनका डिज़ाइन कम्प्लीटली अभी किया हुआ है, हमारा डिज़ाइन पूरा तैयार है। एंड अभी अनदर 3 years टाइमलाइन में इसका अभी फर्स्ट फ्लाइट का हम तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 2028 में फर्स्ट फ्लाइट इंडिया को देखने को मिलेगी। यस सर, पहले डिज़ाइन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये इट्स लाइक कि बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत शाइनी है, बहुत क्लीन बॉडी है। आमतौर पर जो दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान है उसकी तरह ये दिख रहा है। तो डिज़ाइन को लेकर क्या कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से इसे तैयार किया गया? ऐसा है कि ये व्हेन वी टेल अबाउट अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में 5-6 मायने हैं। मतलब इसको पहले शेपिंग से ही हम चेंज कर लेते हैं। अभी आप देखिए इसका शेपिंग जो है वो ऐसा किया हुआ है कि वो बाय द रडार क्रॉस सेक्शन इटसेल्फ यू शुड हैव अ वेरी स्मॉल एरिया विच इज़ सीन बाय द एनिमी रडार। टू दैट इनको करने के लिए ये पूरा तैयारी जो है हमने ऐसा किया हुआ है। आपका शेपिंग जो है वैसा किया हुआ है। एंड उसको रडार से सिग्नेचर कम करने के लिए वी यूज़ लॉट ऑफ स्टेल्थ मटेरियल्स एंड स्टेल्थ कोटिंग्स विच आर ए टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ। तो उसको हम वो तैयारी में है अभी। मतलब वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से उसका टेक्नोलॉजी लेवल हमें बढ़ा रहा है। ये जो अच्छाइयाँ हैं इसकी जो आप बता रहे हैं कि रडार में नहीं पकड़ में आएगा, रडार के हिसाब से स्टिल बॉडी है। सर, इसके अगर हम वॉरहेड्स पॉइंट्स को लेकर बात करें तो क्या हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल बीच में वॉरहेड्स लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान है? नहीं, ये दो वर्जन्स में चलेगी। एक तो स्टेल्थ मोड है और एक नॉन स्टेल्थ मोड है। वॉट एवर टुडे वी हैव जस्ट डिस्प्लेड आपके लिए वो एक स्टेल्थ मोड कॉन्फ़िगरेशन में डिस्प्ले किया हुआ है। एंड इसका खूबी ऐसा है, देयर इज़ एन इंटरनल वेपन बे। इसके अंदर बेली में एक वेपन बे होता है, उसके बेली के अंदर वी कैन लोड वेपन्स विच कैन बी ऑफ यूज़ फॉर एयर टू एयर कैपेबिलिटी या तो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी के लिए यूज़ हो सकता है। यानी कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो ये बहुत खासियत ये है कि एक तरीके से ये पेट के अंदर रहेगा विमान के, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो बाहर निकलेगा और लॉन्च कर देगा। तो आप इसको बाहर से नहीं अनुमान देखकर लगा सकते हैं कि इसके वॉरहेड्स कहाँ लगे हुए हैं और किस तरह के मिसाइल लोडेड हैं। सर, अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो उसको लेकर कैसा काम चल रहा है? हम देख रहे हैं कि 1.8 मैक के स्पीड से उड़ान भरने की तैयारी है। अगर हम इसको देखें, Su-57 हो गया, F-35 हो गया, या वर्ल्ड मार्केट में और भी बहुत सारे फाइटर जेट्स कम्पिटिट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं AMCA को? ये क्या दुनिया भर में ये जाएगा तेजस को लेकर जैसी बातचीत है वैसे? डेफिनेटली जाएगा, बिकॉज हम जो इसका तैयारी में लगे हुए हैं अभी, द डिज़ाइन इज़ कंटेम्प्रेरी। डिज़ाइन फीचर्स अभी जो हम बना रहे हैं वो सब कंटेम्प्रेरी है। मतलब जो भी आपने बोला अभी F-35 या Su-57 का जो भी खूबियाँ है उसमें, वो सब खूबियाँ वी हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस। एंड देन व्हेन वी रिलीज इट टू सर्विस उस टाइम में ये भी कंटेम्प्रेरी हो। और सर, तो 3 साल बाद पहली फ्लाइट, और चूंकि आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से तकनीक
चेंज होता है, टेक्निक्स लगातार बदलते रहते हैं, तो उसमें एएमसीए को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या प्लान है आप लोगों का? सी एज आई सेड यू, एमसीए को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए वही आई वाज टेलिंग यू, जो भी उसके हिसाब से चाहिए. फॉर एग्जांपल व्हेन इट एंटर्स टू सर्विस, इट मे बी 2030 या 2032. उस टाइम में मे बी 6th जनरेशन का थिंकिंग विल बी देयर. लेकिन इसके अंदर ये इन दिस एयरक्राफ्ट इटसेल्फ द इंटीग्रेशन ऑफ दैट 6th जनरेशन is already in the process. So then I can very confidently tell you that वो 6th जनरेशन का फाइटर जब हम थिंक करेंगे, इसको ही हम माइग्रेट करके वी कैन मेक. सर एक और सवाल है मेरे पास. इसके पायलट्स को एआई के से हेल्प देने की तैयारी है कि एआई से वेल कोऑर्डिनेटेड हो. इसके साथ साथ यूएवीज जो हैं वो भी कोऑर्डिनेट करके उड़ान भर सके, उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? सी व्हाट यू सेड इज राइट. एज वी मूव फर्दर इन द आमका प्रोग्राम, ये दिस एयरक्राफ्ट का और एक खूबिया है कि कॉल्ड मम्टी, दैट मीन्स मैन एंड अनमैन टीमिंग. तो ये मदर एयरक्राफ्ट हो सकता है और उसके साथ में lot of UAVs will fly in the team, that is called man and unmanned teaming. तो ये सब हमारा इस तैयारी में है, and then we will release the aircraft in that configuration in the days to come. थैंक यू सर. Thank you very much. तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से एएमसीए की तैयारी है. इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि सिर्फ 5वीं नहीं बल्कि 6ठी जनरेशन के भी लड़ाकू विमानों से पूरी तरीके से मुकाबला कर पाए. और तो और एक जो बड़ी खूबी है वो ये कि ये एक तरह से इसे एक मदर फाइटर जेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ साथ उड़ान भर रहे होंगे बहुत सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल. और यानी कि दुश्मन में तबाही मचा के इलाके में तबाही मचाने में इससे बखूबी मदद मिलेगी. और इसके हम डिज़ाइन को लेकर बात कर रहे थे, तो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पूरा एएमसीए का डिज़ाइन है बहुत ख़ास है. और तस्वीरों में आप देखिए ये एएमसीए जो है आपका, ये कितना बिल्कुल स्टिल्थ बॉडी जो है इसकी, ये बहुत इसे ख़ास बनाती है. और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो बताया जा रहा है कि 3 साल के अंदर अंदर भारत में इसकी पहली उड़ान हमें देखने को मिलेगी. तो यानी कि भारतीय वायुसेना को आने वाले दिनों में बहुत शक्तियां मिलने वाली हैं. उम्मीद है कि तय वक्त पर मिले, जिससे भारत अपनी वायु सीमा की सुरक्षा और बेहतरीन तरीके से कर पाए. साथ ही साथ दुश्मन अगर कोई भी नापाक इरादे लिए भारत की तरफ बढ़े तो भारत के ये योद्धा उसे मारकर हवा में ही ढेर कर दे. एयर इंडिया 2025 बेंगलुरु से ऋषिराज, भारत तक.